बिहार सरकार ने युवाओं के लिए एक बड़ा ऐलान किया है। राज्य सरकार का कहना है कि वो अगले 5 वर्षों में बिहार के लगभग 1 करोड़ युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार के अवसर प्रदान करेगी। इस योजना के तहत राज्य में उद्योग, कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा और आईटी सेक्टर में नए प्रोजेक्ट शुरू किए जाएंगे। सरकार ने बताया कि स्किल डेवलपमेंट को प्राथमिकता दी जाएगी ताकि युवाओं को आधुनिक जरूरतों के अनुसार प्रशिक्षित किया जा सके। ग्रामीण क्षेत्रों में भी रोजगार बढ़ाने के लिए पंचायत स्तर पर योजनाएं लागू की जाएंगी, जिससे पलायन कम हो सके। महिलाओं के लिए विशेष अवसर और स्टार्टअप के लिए अनुदान भी इस योजना का हिस्सा हैं। विपक्ष ने इस घोषणा पर सवाल उठाते हुए कहा है कि पहले की योजनाओं के नतीजे सामने नहीं आए हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि इस योजना को सही ढंग से लागू किया गया तो राज्य की अर्थव्यवस्था और रोजगार स्थिति दोनों में बड़ा सुधार हो सकता है। बिहार विधानसभा का इस साल का शीतकालीन सत्र औपचारिक रूप से शुरू हो गया है और इसमें कई महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिले हैं। पहली बार पूरी विधानसभा को पेपरलेस और डिजिटल सिस्टम में परिवर्तित कर दिया गया है। सभी विधायकों की सीटों पर टैबलेट लगाए गए हैं, जिनसे वे बिल, दस्तावेज और प्रस्तावों को सीधे स्क्रीन पर पढ़ सकते हैं। इसका उद्देश्य पारदर्शिता बढ़ाना और कागज की बर्बादी को कम करना है। सत्र में नए स्पीकर के चयन, बजट प्रस्तावों की समीक्षा और राज्य की विकास योजनाओं पर चर्चा होगी। सरकार ने कहा कि वह शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क और रोजगार के मुद्दों को प्रमुखता देगी। वहीं विपक्ष ने कहा है कि वे जनता से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर सरकार को घेरेंगे। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि ये सत्र राज्य की नीतिगत दिशा तय करने और आने वाले बजट के लिए अहम साबित होगा। पटना हवाई अड्डे को आधुनिक बनाने की दिशा में राज्य सरकार ने महत्वपूर्ण कदम उठाया है। 31 दिसंबर 2025 तक यहां 3 नए एरो ब्रिजेस स्थापित कर दिए जाएंगे। इन नए एरो ब्रिज से यात्रियों को फ्लाइट से उतरने और चढ़ने में सुविधा होगी। इससे हवाई अड्डे पर समय की बचत होगी, टेक ऑफ और लैंडिंग प्रक्रियाएं तेज होंगी और मौसम या भीड़-भाड़ के दौरान यात्रियों को असुविधा कम महसूस होगी। इस फैसले को यात्रियों की सुविधा, एयरपोर्ट की कार्यकुशलता बढ़ाने और अंतर्राष्ट्रीय व घरेलू उड़ानों के बेहतर संचालन की दिशा में अहम माना जा रहा है। हवाई अड्डा प्रशासन ने बताया कि निर्माण व इंस्टॉलेशन का काम जल्द शुरू हो जाएगा ताकि निर्धारित समय सीमा में नए एरो ब्रिज चालू हो जाए। यात्रियों और आम लोगों ने इस कदम का स्वागत किया है। कई लोग इसे एयरपोर्ट के विकास व बिहार की उड़ानों के विस्तार की दिशा में सकारात्मक बदलाव बता रहे हैं। बिहार सरकार ने ऊर्जा क्षेत्र में सुधार की दिशा में एक बड़ा निर्णय लिया है। राज्य के चौसा थर्मल पावर प्लांट की बिजली उत्पादन क्षमता 2 गुनी की जाएगी। साथ ही औरंगाबाद में एक नया पावर प्लांट लगाने की तैयारी भी तेज है। इस कदम का मकसद बिहार के बिजली संकट को कम करना, ग्रामीण व शहरी इलाकों में बिजली पहुंच सुनिश्चित करना और औद्योगिक विकास को गति देना है। अधिकारियों का कहना है कि विस्तार व नए प्लांट से बिजली की निरंतर आपूर्ति होगी, जिससे लोगों को कटौती कम झेलनी पड़ेगी और उद्योग व्यवसाय को स्थिर ऊर्जा मिलेगी। राज्य में विकास योजनाओं, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं व उद्योगों की निर्भरता बिजली पर है। ऐसे में ये सुधार आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए अहम साबित होगा। सरकार ने बताया कि योजना पर तेजी से काम हो रहा है और जल्द ही 2 गुनी उत्पादन क्षमता व नए प्लांट के शुभारंभ की रूपरेखा सामने आएगी। बिहार में कानून व्यवस्था सुधार के लिए पुलिस प्रशासन सक्रिय हो गया है। राज्य पुलिस ने अवैध गतिविधियों में शामिल अपराधियों की संपत्तियों पर कार्रवाई शुरू करते हुए 400 मामलों की फाइलें अदालत में जमा की हैं। इनमें जमीन माफिया, बालू माफिया और अवैध व्यापार में लिप्त लोगों के नाम शामिल हैं। पुलिस महानिदेशक ने बताया कि इनके अलावा 1200 से 1300 और संदिग्धों की पहचान की गई है, जिनके विरुद्ध भी दावे जारी किए जाएंगे। इस कदम का उद्देश्य अवैध तरीके से अर्जित संपत्तियों की जब्ती, अपराधियों को आर्थिक और सामाजिक शक्तियों से वंचित करना और भूमाफिया तथा अवैध व्यापार नेटवर्क को तोड़ना है। पुलिस ने कहा है कि इस बड़े दायरे की कार्रवाई से राज्य में अपराध की जड़ कमजोर होगी और आम नागरिकों की सुरक्षा बेहतर होगी। कई सालों से माफिया नेटवर्क की सक्रियता से जनता पीड़ित रही है। अब उम्मीद है कि इस कार्रवाई से अपराध कानून पर असर पड़ेगा। पटना में एक युवक को पिस्टल के साथ गिरफ्तार किया गया है, जब सोशल मीडिया पर उसकी फोटो वायरल हुई, जिसमें वो हथियार लिए दिखाई दे रहा था। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए युवक को गिरफ्तार कर लिया
और उसके पास से असली पिस्टल बरामद हुई। शास्त्री नगर थाना क्षेत्र में हुई गिरफ्तारी के बाद एफआईआर दर्ज कर आगे की कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इस घटना ने शहर में कानून व्यवस्था की स्थिति पर सवाल खड़े कर दिए हैं। पुलिस ने नागरिकों से सचेत रहने और घातकृत्य या असामाजिक गतिविधियों की सूचना देने की अपील की है। प्रशासन ने कहा कि ऐसे मामलों के खिलाफ कड़ा रवैया जारी रहेगा ताकि समाज में भयमुक्त माहौल बना रहे। शहरवासियों ने पुलिस की शीघ्र प्रतिक्रिया की सराहना की है। दिसंबर की शुरुआत के साथ ही बिहार में ठंड ने जोर पकड़ लिया है। कई क्षेत्रों में सुबह शाम घना कोहरा और रात में तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। खास तौर पर उन जिलों में जहां घना कोहरा है, वहां यात्रियों व स्कूल कॉलेज जाने वालों को दिक्कत हो रही है। मौसम विभाग ने कुछ इलाकों में और कोहरे व सर्द हवाओं की संभावना जताई है, जिससे सड़क, ट्रेन और हवाई यात्रा प्रभावित हो सकती है। विशेषज्ञों ने नागरिकों से सलाह दी है कि वे आवश्यक सावधानी रखें, गर्म कपड़े पहनें, बाहर निकलते समय ध्यान रखें और स्वास्थ्य का खास ख्याल रखें। बुजुर्ग, बच्चे व बीमार लोगों को विशेष सावधानी की सलाह दी गई है। स्थानीय प्रशासन ने कहा है कि वे लोगों को अलर्ट करेंगे और जरूरत पड़ी तो राहत व स्वास्थ्य इंतजाम सुनिश्चित करेंगे। आरजेडी ने हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री कार्यालय और अन्य राजभवनों सहित सरकारी संस्थाओं के नाम बदलने की योजना पर तीखा विरोध जताया है। आरजेडी नेता का कहना है कि ऐसे नाम बदलाव सिर्फ प्रतीकात्मक हैं। असली समस्याएं जैसे बेरोजगारी, महंगाई, अपराध और औद्योगिक विकास हैं, जिन्हें बदले बिना नाम बदलने से कोई फायदा नहीं होगा। उन्होंने कहा कि देश और राज्य के गरीब और मध्यम वर्ग को रोजगार, शिक्षा व स्वास्थ्य से जुड़ी असल चुनौतियों का सामना है, न कि सिर्फ भौतिक नामों का। इस अवसर पर आरजेडी ने सरकार से कहा है कि वो नाम बदलने से पहले जनता के बुनियादी मुद्दों पर ध्यान दें। पार्टी ने आरोप लगाया कि सरकारी नीतियां गरीबों के बजाय प्रतीकवाद की ओर झुकी हुई हैं। बिहार में नई सरकार ने रोजगार सृजन और सरकारी नौकरियों को जल्द भरने के लिए बड़ा आदेश जारी किया है। मुख्यमंत्री ने सभी विभागों को निर्देश दिया है कि वे 31 दिसंबर 2025 तक अपनी खाली पड़े पदों की अधियाचना भेजें। इसका लक्ष्य राज्य के विभिन्न विभागों में रिक्तियां भरना, बेरोजगारी कम करना और सुचारू शासन व्यवस्था सुनिश्चित करना है। इस प्रक्रिया के तहत विद्यालय, स्वास्थ्य, प्रशासन, पावर सेक्टर आदि विभाग शामिल होंगे। अधिकारियों का कहना है कि इससे राज्य में नियुक्तियों की प्रक्रिया तेज होगी और युवाओं को नौकरी मिलने में सुविधा होगी। युवा वर्ग ने इस कदम का स्वागत किया है। कई उम्मीदवारों ने कहा कि ये पहल आने वाले महीनों में उन्हें रोजगार पाने का मौका देगी। सरकार ये भी चाहती है कि नियुक्तियों में पारदर्शिता बनी रहे और मेरिट व निवास आधार का ख्याल रखा जाए। राज्य सरकार ने घोषणा की है कि आगामी शिक्षक भर्ती TRE 4 और इसके बाद में सिर्फ बिहार के स्थायी निवासी डोमिसाइल को प्राथमिकता मिलेगी। इस पॉलिसी को पुनः लागू करने का उद्देश्य राज्य के स्थानीय युवाओं को रोजगार दिलाना, टिकाऊ शिक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करना और सरकारी स्कूलों में स्थानीय भाषाओं व संस्कारों के अनुरूप शिक्षक नियुक्त करना बताया गया है। इसके तहत पहले उम्मीदवारों की पात्रता और दस्तावेजों की पुष्टि की जाएगी। सरकार का दावा है कि इस कदम से शिक्षा व्यवस्था में सुधार होगा, शिक्षक अभाव से निजात मिलेगी और स्थानीय युवाओं को रोजगार मिलेगा। हालांकि कुछ लोग इसे अलग राज्यों के योग्य उम्मीदवारों के हक में असमर्थक बता सकते हैं, लेकिन सरकार का कहना है कि पहले से भरी रिक्तियों को जल्द पूरा करना प्राथमिकता है ताकि बच्चों की पढ़ाई प्रभावित न हो।